दर्शकों की उत्सुकता को और भी अधिक बढ़ा रहा है, क्योंकि अब कहानी में भावनाओं, रहस्यों और घटनाओं की गहराई इतनी बढ़ चुकी है कि हर मोड़ पर दिल दहलाने वाला धमाका हो रहा है। ताजा एपिसोड में दर्शकों को जो देखने को मिला वह सच में बेहद भावुक, रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला रहा। इस बार कहानी की शुरुआत होती है एक शुभ अवसर से के पावन त्योहार से, जहां महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। प्रेम, समर्पण और आस्था से भरे इस पर्व का महत्व हर विवाहित स्त्री के जीवन में खास होता है। इसी क्रम में मंगल भी अपनी शादी के बाद पहली बार तीज का व्रत रखती है और बड़ी श्रद्धा, संयम और लगन से व्रत करती है। पर ट्विस्ट तब आता है जब यह व्रत कपिल के लिए रखा जाता है। आदित्य, जो कभी मंगल की जिंदगी का हिस्सा था, उसे देखकर भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यह व्रत उसके लिए है, कि शायद कहीं ना कहीं मंगल के दिल में उसके लिए कुछ बाकी है। लेकिन जैसे ही कुसुम आकर उसे सच्चाई बताती है कि यह व्रत कपिल के लिए रखा गया है, आदित्य का भ्रम चकनाचूर हो जाता है। उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। कुसुम, जो हमेशा से सच्चाई से जुड़ी रही है, आदित्य को यह भी समझाती है कि अक्सर जब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है, तब हमें उसके महत्व का एहसास होता है। आदित्य के चेहरे पर यह वाक्य एक तमाचा बनकर लगता है। वह टूट चुका होता है, पर अब उसके पास न पश्चाताप का समय है और न अधिकार। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दर्शकों को देखने को मिलता है एक और बड़ा मोड़। लक्ष्मी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रही होती है। स्टेज पर सब कुछ भव्य तरीके से सजाया गया होता है, साउंड चेक्स पूरे हो चुके होते हैं, लोग सीटों पर बैठे बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और मंच पर लक्ष्मी आती है कॉन्सर्ट की ओपनिंग अनाउंसमेंट करने के लिए। वह आत्मविश्वास से भरी होती है, उसे लगता है आज का दिन सफल रहेगा। लेकिन तभी, जैसे ही कार्तिक मंच पर आता है और अपनी प्रस्तुति शुरू करता है, एक चौंकाने वाली खबर आती है। खबर पूरे हॉल में आग की तरह फैल जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, दर्शकों में हलचल पैदा हो जाती है। सबसे पहले जिया की लाश देखने वाला कोई और नहीं बल्कि कार्तिक होता है, जो उसे खून से लथपथ हालत में देखता है। वह सकते में आ जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। पुलिस आती है, मीडिया आती है और सबसे पहले शक कार्तिक पर ही जाता है, क्योंकि वह न सिर्फ घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचा होता है, बल्कि जिया के साथ उसका व्यक्तिगत रिश्ता भी रहा होता है। मीडिया लगातार सवालों की बौछार करती है। कार्तिक, क्या आपने जिया का मर्डर किया? आप वहां सबसे पहले कैसे पहुंचे? क्या आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? और इससे पहले कि कार्तिक कोई सफाई दे पाता, पुलिस उसे हिरासत में ले जाती है। लक्ष्मी, जो वहां सब देख रही होती है, स्तब्ध रह जाती है।